अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना यासर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। आप जिससे प्यार करते हैं अगर उसी से डरने लगें तो आप कैसा महसूस करेंगे? इससे ज़्यादा तकलीफ दे और क्या बात होगी। हमारा जहन इसी चीज़ पर वायर्ड होता है कि जहाँ पे हम सेफ महसूस करते हैं वहीं पर हम खुश महसूस करते हैं अपने आप को और रिलैक्स्ड भी रहते हैं, लेकिन जहाँ पे डर आता है वहाँ से हमें भागने को दिल करता है। हमारा दिल करता है कि हम उस जगह पर ना रहें जहाँ पे हमें डर लगता है। अगर आपका साथी आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन साथ ही साथ आपको उसका डर भी है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि ये प्यार है या कि ये तकलीफ दे चीज़ है। तो ऐसी सूरत हाल में हम जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर हमें कभी लगता है कि सब कुछ ठीक है और कभी लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और साथ ही साथ आपका साथी आपको जब ये यकीन दिलाता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुमसे मैं इतना प्यार करता हूँ इसीलिए मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, तो फिर आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखें कि दूसरे का रवैया आपकी वजह से हो, ये बिल्कुल गलत सोच है। यानी इस सोच पर आपने यकीन नहीं करना कि दूसरा शख्स मुझसे प्यार करता है या मेरे ख्याल की वजह से वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। जैसा वो बिहेव कर रहा है अगर वो सही है तो ठीक है, अगर वो गलत है तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि दूसरे का रवैया सही नहीं है, लेकिन इस डर के साथ कि अगर और ज़्यादा ख़राब हो गया तो क्या होगा, आप खामोश रहते हैं। ये भी गलत रवैया है। जब आप एक छोटे मसले पर खामोश रहेंगे तो फिर बड़े मसले होना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में जिस शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है वो कई दफ़ा ऐसा सोचता है कि शायद कि मैं कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे। लेकिन यही सोच दूसरे को बढ़ावा देती है। खुद वो शख्स अंगारों पे चलता है लेकिन दूसरे शख्स के सामने आवाज़ नहीं उठाता, अपने कन्फ्यूजन की वजह से या अपने डर की वजह से। आज हम बात करेंगे 8 वार्निंग साइंस के बारे में, यानी कि 8 ऐसे वार्निंग साइंस जिनसे आपको पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप अब्यूजिव है कि नहीं, या आपका रिलेशनशिप अब्यूजिव हो सकता है कि नहीं। इन वार्निंग साइंस से आपको ये पता चलेगा कि आज अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो मैनेजेबल हैं तो क्या वो प्रॉब्लम्स हल हो रहे हैं या कि वो आहिस्ता आहिस्ता अब्यूजिव रिलेशनशिप में तब्दील हो सकते हैं। तो हम आज उन वार्निंग साइंस पर बात करेंगे। सबसे पहला वार्निंग साइन ये होता है कि आपका साथी आपको बताता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ, तुम्हें रोक रहा हूँ, समझा रहा हूँ, टोक रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, वो सब तुम्हारे लिए करता हूँ इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये पहला वार्निंग साइन होता है। इस पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर दूसरा शख्स अपने सारे रवैयों की, अपने सारे बिहेवियर्स की वजह आपको बता रहा है तो फिर आगे और भी बहुत से रवैये हो सकते हैं जिनकी वजह भी वो फिर आपको ही बनाएगा और फिर अपने आप को इस बात पर यकीन दिलाएगा कि मैं तो सही कर रहा हूँ और आप मुश्किल में फंसते चले जाएंगे। दूसरा वार्निंग साइन है उन लोगों के लिए जो कि किसी रिलेशनशिप में होते हैं या पसंदीदगी होती है। इसमें आपने हमेशा ये बात समझनी है कि अगर दूसरा शख्स बहुत ज़्यादा जल्दी सारे स्टेप्स पार करके आपसे शादी की बात करता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, इसलिए कि जो लोग जल्दबाज होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट भी हो सकते हैं और एक्सट्रीमिस्ट होना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस बात को हमेशा जहन में रखें कि अगर आपका साथी जो है वो बहुत जल्दी चाह रहा है कि फ़ौरन शादी हो जाए या फ़ौरन
फ़ौरन आपके एंगेजमेंट हो जाए, तो इस पर आपको एक लहजे के लिए सोचना है और समझना है कि क्या उसका ये रवैया जो है ये मुझे कंट्रोल करने के लिए है, या ये एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है, या कि वाकई में कोई वजह है जिसकी वजह से वो जल्दी कर रहा है। एक और वार्निंग साइन ये होता है कि आपका साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आता। तो ये बात आपने समझनी है कि अगर दूसरा शख्स इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है जो कि अनरियलिस्टिक बातें हैं, तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो फिर आगे इसी तरह के बिहेवियर्स भी शो करेगा और आपकी ज़िंदगी में मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। एक रवैया होता है कि आपका साथी आपको शो कराता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत फ़िक्र करता हूँ, इसलिए तुम जहाँ जाओ मुझे बता के जाओ। अगर आपका साथी अच्छे तरीके से ये बात करता है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप या कोई भी शख्स, आपका साथी भी कहीं जाए तो आप लोग एक दूसरे को बता के जाएं। लेकिन अगर वो शख्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर का है तो क्या होगा कि वो आपका मोबाइल भी चेक करेगा, आपके आने जाने पर नज़र रखेगा, इवन के आपकी जो गाड़ी है उसमें भी ट्रैकर लगा देता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें अलर्ट होना पड़ता है। अगर आपका साथी आपको बार बार चेक कर रहा है कि आप कहाँ हो, फ़ोन कर कर के पूछ रहा है, या आपका स्टेटस चेक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका साथी जो है वो ओवर पोजेसिव हो रहा है, या एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है, या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों सूरत हाल जो हैं ये गलत हैं, इनमें आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है और विद टाइम आपका रिलेशनशिप एब्यूजिव हो सकता है। इसी तरह एक और स्टाइल होता है कि आपका साथी कहता है कि तुम मुझे वक्त नहीं देती, तुम मेरा ख्याल नहीं रखती, और आपको फ़िक्र हो जाती है कि ओहो मैं और टाइम दूँ, मैं ख्याल रखूँ, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से इसका ख्याल रखूँ। लेकिन ये आपके पार्टनर का एक स्टाइल होता है जिसमें जेलसी भी हो सकती है, लेकिन असल में वो आपको ब्लेम करके या आपको गिल्ट में डाल के आपको अपने अंडर करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। यानी जब वो कहेगा कि तुम मेरे से प्यार नहीं करती, तो आप कोशिश करोगे कि आप ज़्यादा उसका ख्याल रखना शुरू हो जाओ, और उसकी रिक्वायरमेंट यही थी कि उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। तो ये सोचने का अंदाज़ जो है ये आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर आपका जो पार्टनर है वो जेलस होके या अदरवाइज़ इस तरह की बात कर रहा है तो मसाइल बढ़ सकते हैं। एक और स्टाइल होता है पोजेसिवनेस का, यानी आपका साथी जो है वो आपको ये बताता है कि तुम मेरी हो, लेकिन इस बात को आपने समझना है कि ये अगर फीलिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो या आपको ये कम्युनिकेट कर रहा हो कि तुम मेरी मलकियत हो, मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा और तुम मेरी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारोगी। ये सोचने का अंदाज़ जो है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता एब्यूज़िव हो सकता है, और इस तरह के बहुत से बिहेवियर्स जो हैं विद टाइम आपके लिए तकलीफ़ देह होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक और वार्निंग साइन है कि जब आप किसी बात पर मना करते हैं या कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो आपका साथी समझता है कि अब इसने अगर नहीं कहा है तो इसका मतलब है मुझे इसे समझाना चाहिए। यानी वो आपके नहीं को बिल्कुल अहमियत नहीं देता और आपको बताता है कि देखो ये जो तुम कह रही हो इसके बजाय इस तरीके से सोचना चाहिए तुम्हें, ये जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, तुम्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए। अगर वो शख्स ऐसे बात करता है तो इसका मतलब है वो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, और ये कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है एब्यूजिव बिहेवियर बन जाता है।
या अक्सर ऐसा भी होता है कि आपका साथी आपका नो नहीं सुनता या नहीं सुन सकता, यानी उसको लगता है कि अगर आपने किसी बात पर नो कहा है या मना किया है, इसका मतलब है उसकी ज़ात को रिजेक्ट कर दिया है। ये सूरत हाल भी कन्फ्लिक्टिंग हो जाती है। इसमें फिर आपका साथी एग्रेसिव होकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, स्नब करता है, आपको आपकी मर्ज़ी या आपकी सोच के मुताबिक चलने नहीं देता, तो ये भी अब्यूजिव बिहेवियर हो जाता है। एक और वार्निंग साइन होता है कि आपका साथी आपको आइसोलेट कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता करता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप इसको सोचना शुरू हो जाएं और समझना शुरू हो जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यानी आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से कटना शुरू हो जाते हैं। आप कहीं जाने का सोचते हैं तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, मैं तो उदास हो जाऊंगा। या वो कहता है कि अच्छा तुम जा रही हो, तुम ना जाओ, इसके बजाय हम कोई मूवी देख लेते हैं, हम कोई अच्छा सा मज़े का कुछ खाने पीने का ऑर्डर करा लेते हैं। तो इस तरह से वो आपको अपनी फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ जाने से रोकता है। या फिर कभी कभार ऐसा बिहेवियर भी शो करता है कि वो आपसे कहता है कि आपकी फैमिली जो है या आपके फ्रेंड्स जो हैं वो हमारे रिलेशन को ख़राब करना चाहते हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि उनसे ना मिलो, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि हम खुश रहें, वो हमसे हसद करते हैं। इस तरह की सोच वो आपके अंदर पैदा करने की कोशिश करता है और आपको कंट्रोल करता है। कई दफ़ा आपका साथी आपको कहीं जाने से रोकने के लिए आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, यानी आपको कहता है कि क्या तुम मेरे से प्यार नहीं करती, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। या फिर वो एक और तरीके से प्लान करता है और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि वो आपको कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम फिर नहीं जाओगी। ये सारे रवैये जो हैं ये वार्निंग साइंस होते हैं एब्यूजिव बिहेवियर के। यानी इन साइन से हमें पता चलता है कि आपके रिलेशनशिप में एब्यूजिव बिहेवियर नज़र आ सकता है, और एब्यूजिव बिहेवियर जो है वो वायलेंस की तरफ लेकर जाता है। यही एब्यूजिव बिहेवियर वक्त के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल इख्तियार करता है, और कभी कभी बहुत बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं। कई दफ़ा कुछ लोग सुसाइड कर देते हैं या किसी को मार दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले आप अगर इन वार्निंग साइंस को समझना शुरू हो जाएं तो आप अलर्ट हो जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने अपने हालात को आज कंट्रोल ना किया तो कल को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।